दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। तो मित्रों, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे पॉलिटिकल साइंस 2022 की जो कट ऑफ है उसका जो हमारे पास विश्लेषण निकला है, जिसका जो जो नंबर हमें मिला है उसकी चर्चा करेंगे। अगर आप चैनल पे नए हो तो आप देख सकते हैं कि आपके संबंधित विषय के अंदर कितने लोगों ने पेपर दिया था, कुल उपस्थिति कितनी रही थी। उसके लिए हमने डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक डाल दिया। उसके अलावा हिंदी और हिस्ट्री की भी आप कट ऑफ देख सकते हैं। तो हमने जो वीडियो बनाया है इसमें हम सिर्फ तथ्यात्मक बातें करेंगे। लास्ट में हम कुछ अनुमान जो है वो लगाएंगे, लेकिन जो एग्जैक्ट आंकड़ा है उसकी हम तथ्यात्मक बातें करेंगे। उसका आप अंतिम मिनट तक अगर वीडियो देखोगे तो आपको पता लगेगा। तो सबसे पहली बात करें हम 2018 और 2022 की, तो 18 के अंदर जो नंबर ऑफ पोस्ट थी वो 815 थी और 22 के अंदर 1196, जो करीब करीब 381-82 पोस्टें जो है 22 में ज़्यादा है। यानी आप देखा जाए तो 1/3 पोस्टें जो है इस बार ज़्यादा है। जनरल की 209 पोस्ट थी, इस बार 301 पोस्ट है। पिछले साल 209 थी 18 में। पेपर का स्तर पिछली बार भी काफ़ी कठिन था। इस बार तो फर्स्ट ग्रेड के अंदर सबसे टफ पेपर अगर किसी का था तो पॉलिटिकल साइंस का था और 2 नंबर पे हिस्ट्री का था, बाकी सामान्य पेपर थे। 2015 के अंदर आपकी कट ऑफ जो थी वो 344 नंबर थी और जो भी मार्केट में जो चल रहा है उस अनुसार तो 2018 के अंदर 350 जानी चाहिए थी, लेकिन चूंकि पेपर का स्तर बहुत अच्छा था 2018 के अंदर, इसलिए आपकी कट ऑफ थी 220.45, यानी कट ऑफ 120 नंबर कम हुई थी। समय की बात करें तो 18 में 18 माह का समय मिला था, 22 के अंदर 5.5 माह का समय मिला था वैसे, लेकिन वैकेंसी के 1 माह बाद यानी पेपर से 4.5 माह पहले आपका सिलेबस चेंज हो गया था, जिसका थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा। उसके अलावा फोरम व उपस्थिति की बात करें तो पिछले साल से कम फोरम थे और उपस्थिति करीब करीब आपकी 62-63% थी, जो काफ़ी कम उपस्थिति दर्शाता है। इससे ये साबित होता है कि जो कंपटीशन का स्तर था वो कम था पिछली बार की बजाय। जो ज़्यादा स्टूडेंट थे वो फोकस्ड नहीं थे, जो सेकंड ग्रेड थर्ड ग्रेड टीचर्स थे वो थे, और बहुत कुछ लोग थे जो फर्स्ट ग्रेड के प्रति ईमानदारी से डेडिकेटेड थे, जो नौकरी में नहीं हो, और कुछ लोग वो थे जो नेट जेआरएफ कर चुके हैं, उन लोगों का भी रुझान फर्स्ट ग्रेड की तरफ था। बाकी जो लोग थे रीट व सेकंड ग्रेड की तरफ झुके हुए थे। पिछले साल 40% का नियम नहीं था, इस बार 40% का नियम है, और ये 40% के नियम से क्या होगा वो चर्चा हम आगे करेंगे। अच्छा, अब हम जो है हमारा मेन विश्लेषण उस पर आते हैं। तो 2018 में 815 पोस्टें थी, टॉपर के 292.90 नंबर थे। टॉपर के जो थे, ये टॉपर की मार्कशीट है, देखिए जीके के अंदर इनके नंबर है 110.14, सेकंड पेपर में नंबर है 182.76, टोटल नंबर है 292.90, 292.90। ये पॉलिटिकल साइंस 2018 की मार्कशीट है। तो जो लास्ट रैंक थी, जो कट ऑफ थी वो 290.49 नंबर थी, 220.49 नंबर थी। तो जो अंतर पैदा होता है 292 और 220 के अंदर, वो अंतर होता है 72 नंबर, 72.41, यानी 292.90 टॉपर के नंबर है, 220.49 कट ऑफ है, टोटल अंतर आता है 72.41। अगर इस हिसाब से देखें तो पर स्टूडेंट डिफरेंस जो आता है, यानी पर स्टूडेंट में जो कट ऑफ टूटती है 72.41 भाजक 220.49, यानी 0.328, यानी पर स्टूडेंट के अंदर 0.328 नंबर की जो है कट ऑफ पिछली बार टूटी थी। अब हमारे पास एक आंकड़ा आ गया 0.328। ठीक है, सीट का हमें पता है कि सीटें इस बार कितनी है, तो हम इस 0.328 से आगे का आंकड़ा निकालते हैं। इसी को ही मान लेते हैं कि यही आंकड़ा है हमारे पास। टॉपर के नंबर हम मानते हैं 300 नंबर टॉपर के मान के टोटल पोस्ट है 1196। जनरल की पोस्ट, ये सिर्फ जनरल की कट ऑफ बता रहा हूँ मैं आपको। जनरल की पोस्ट है 301, आंकड़ा है हमारे पास 0.328 इंटू 301 जो पोस्ट हैं, तो हमारे पास नंबर आता है 98.84। 98.84 का हमारे पास आंकड़ा आता है। और अगर आप मानते हो कि 300 नंबर टॉपर के, तो आप टॉपर में से 300 में से 98.84 नंबर घटा दो तो आपके पास आंकड़ा आता है 201 नंबर। तो ये आपकी जनरल की कट ऑफ है 201 नंबर, इससे अधिक कट ऑफ नहीं जाएगी।
ऐसा ये आंकड़ा बता रहा है। ये मेरा कोई अनुमान नहीं है। ये जो आंकड़ा हमारे पास 301 जो सीट है और 0328 आया है, उसके अनुसार अगर हम देखा जाए तो जनरल की कट ऑफ 201 नंबर है, पिछले पैटर्न पे 40% के नहीं है। अब मैं जो अनुमान लगा रहा हूं, ये है आपका आंकड़ा, कट ऑफ का आंकड़ा इसे माने 201 नंबर को। आपके जनरल की कट ऑफ है 201 नंबर, इसके रेस्पेक्टिवली आप अपनी अपनी कट ऑफ घटा लीजिए। 201 नंबर जनरल अधिकतम आंकड़ा है। लेकिन एक ट्विस्ट है जिसकी चर्चा मैं अब आपके साथ करता हूं। 40% का नियम, पेपर समय, पेपर स्तर जोड़ने पर प्रत्येक दोनों पेपर क्वालिफाई करने वाला अभ्यर्थी का चयन होगा। यानी हमने 40% का नियम अप्लाई नहीं किया, क्योंकि कट ऑफ कम रहती है तो हम अप्लाई नहीं करते। लेकिन अगर 40% का नियम आप अप्लाई कर देते हो, उसका मैं आपको नीचे भी प्रमाण बताऊंगा कैसे अप्लाई होता है। तो आपके जनरल के अंदर, जनरल की बात कर रहा हूं, 180 मार्क्स यानी पहले पेपर में 60 यानी 40% और दूसरे में 120 यानी 40% नंबर लाने वाले व्यक्ति का चयन होगा। आपके 180 नंबर जनरल लाने वाले का चयन होगा। 40% वाला नियम बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। और तो छोड़ो, सीटें वेकेंट नहीं रह जाए। इस पॉलिटिकल साइंस की बात कर रहा हूं मैं, इतना टफ पेपर जो है बता रहे थे। तो अब यहाँ पे जो मेरा अनुमान है जो ये है, हालांकि कट ऑफ 201 नंबर मान के चलें, ये मेरा अनुमान है। तो कट ऑफ 201 नंबर मान के चले, लेकिन मेरा अनुमान है कि जनरल में 180 नंबर ईच पेपर 40% सिलेक्शन होगा। ऐसा मेरा अनुमान है कि 40% दोनों पेपर में लाने वाले जनरल अभ्यर्थी का चयन होगा। पेपर के स्तर को देखते हुए, 40% को नियम को देखते हुए। 40% का नियम बहुत ही गेम चेंजर है। पीटीआई की भर्ती जैसी स्थिति होगी आप लोगों की। पॉलिटिकल साइंस की स्थिति पीटीआई की भर्ती और कंप्यूटर के अनुदेशक की भर्ती है, वैसी नहीं हो जाए तो देख लेना आप, इतना रोल प्ले करेगा ये जो है 40% का नियम। एससी दोनों पेपर क्वालिफाई करने के बाद पोस्ट वैकेंट रहेगी। ईडब्ल्यूएस, विडो, डिवोर्स पोस्ट, उनकी जो रेस्पेक्टिवली जो उनकी पोस्ट है उनमें अगर 40% नंबर लाते हैं, ईडब्ल्यूएस के अंदर तो ले आएंगे, लेकिन सीटें वैकेंट रहने की संभावनाएं हैं पूर्ण तौर पे। विडो की सीटें वैकेंट रहेगी, डिवोर्स की सीट वैकेंट रहेगी। अगर किसी का चयन होता है तो उनके चयन होने के बाद सीटें खाली रहेगी। लेकिन विडो और डिवोर्स की पोस्ट खाली रहती है तो वहां पे वो जनरल महिलाओं को या उनकी जो संबंधित कैटेगरी है उनको शायद वो ज्वाइनिंग दे देते हैं, तो उस हिसाब से देखते हुए खाली रहेंगे। एसटी के अंदर दोनों पेपर पास करने वाले लोगों का चयन होगा, उसके बाद सीटें वेकेट रह सकती है। अब हम चर्चा करते हैं 40% के नियम की। ये पहला पेपर, मैंने पहली मार्कशीट आपको बता दी, इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। ये है 641 नंबर रैंक। 641 नंबर रैंक, पहले पेपर में 75 नंबर है, सेकंड पेपर में 104 नंबर है। आज के दिन पेपर दे, या ये पेपर, चलो ये इनका सिलेक्शन हो गया, लेकिन ये 2022 की मार्कशीट हो ना तो इनका सिलेक्शन नहीं हो, क्योंकि नियम 40% का है। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं। और देखो आप 165वीं रैंक है तो देख लो आप कितना गैप आ गया। 165 में 228 नंबर हो गए, 71 और 156। इसी प्रकार आप ये देखो पॉलिटिकल साइंस 170वीं रैंक 227 नंबर पे। अब ये देखिए आप ईडब्ल्यूएस की मार्कशीट है, सेकंड पेपर में 110 नंबर है, टोटल 204 नंबर है। ये अगर 2022 की मार्कशीट हो तो ये इनका सिलेक्शन नहीं हो। तो ऐसे कहने का मतलब है, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो पहले पेपर को क्वालिफाई करेंगे तो सेकंड को नहीं करेंगे, और सेकंड का तो स्तर बहुत अच्छा था। और चूंकि पॉलिटिकल साइंस में सी ग्रुप का पेपर सबसे टफ था, तो पहले पेपर में भी स्थितियां खराब रहने वाली है। तो आपको दोनों पेपर मिला के क्वालिफाई करने पड़ेंगे। अब एक सबसे अच्छी चीज और बताता हूं मैं आपको, 500, ये देखिए मैंने एक चीज यहाँ लिखी है, कॉलेज लेक्चर भर्ती 76.12 नंबर जो है इनकी कट ऑफ रही है। 500 और कुछ पोस्टों पे आपकी ये कट ऑफ निकाली थी इन्होंने इंटरव्यू के लिए, तो ये इनके नंबर है 76.12। जनरल की कट ऑफ गई है 38%, 38% कट ऑफ गई है। यानी इसमें अगर 40% का नियम हो तो इनके अंदर इतने लोग क्वालिफाई नहीं हुए। इतना बड़ा जो है वेरिएशन पैदा होता है 40% से। इस चीज को देखिए आप, 500 और कुछ लोगों का, ये देखो सहायक आचार्य पॉलिटिकल साइंस परीक्षा के अंदर, तो 500 और कुछ लोगों के अंदर अगर 76% कट ऑफ रहती है तो आपके तो 1196 लोग हैं। 1196 लोगों को आप देख लो कितनी कट ऑफ कम जाएगी। इसलिए जो भी व्यक्ति दोनों पेपर क्वालिफाई कर रहा है, किसी भी सब्जेक्ट के अंदर, किसी भी कैटेगरी के अंदर कर रहा है, तो मेरे अनुसार उस आदमी की पूरी संभावनाएं हैं। और अगर इन केस ऐसा होता है कि कट ऑफ से ज्यादा लोग जाते हैं
तो 201, 202, 205 से ज़्यादा कट ऑफ आपकी जानी नहीं है। अधिकतम आंकड़ा ये है। तो जो जो व्यक्ति इस नंबर से ऊपर है उनकी पॉलिटिकल साइंस के अंदर राजयोग की प्रबल संभावना है और मेरे दृष्टिकोण में उनका हो भी जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो शेयर करो, लाइक करो और कमेंट करो। धन्यवाद।